हम अक्सर सुनते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड फॉरवर, कि वो अच्छे किरदार और इखलाक का मालिक आदमी है या इंसान है। अच्छा किरदार या अच्छा अखलाक क्या चीज़ है? ये ऐसी क्या चीज़ है जो तमाम माशरों, तमाम कल्चर्स, दुनिया के तमाम खितों में जहाँ इंसानी आबादी पाई जाती है वहाँ पे पसंद किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अक्सर सुनते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड फॉरवर, कि वो अच्छे किरदार और इखलाक का मालिक आदमी है या इंसान है। अच्छा किरदार या अच्छा अखलाक क्या चीज़ है? ये ऐसी क्या चीज़ है जो तमाम माशरों, तमाम कल्चर्स, दुनिया के तमाम खितों में जहाँ इंसानी आबादी पाई जाती है वहाँ पे पसंद किया जाता है। कैरेक्टर कुछ कोर एथिकल्स वैल्यूज़ होती हैं जो कि इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं। जब ये चीज़ें आपके किरदार में नज़र आती हैं तो ये आपकी रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी का बायस बनती हैं। इंसानी बिहेवियर की जो ट्रेट्स, जो खूबियाँ जो कि इसके कैरेक्टर्स को शानदार बनाती हैं, वो उनमें सबसे पहली जो है ट्रस्ट वर्दीनेस है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप। ट्रस्ट वर्दीनेस सबसे पहली खूबी है। ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है? कि कोई आप पे कितना एतमाद कर सकता है, आप कितने ट्रस्ट वर्दीनेस, लॉयल, ऑनेस्ट और रिलायबल हैं। यानी आपकी ज़ात पे कितना इंटरेस्ट किया जा सकता है, कितना एतबार किया जा सकता है। जो कुछ आप कहते हैं वही करते हैं, आप डिसीव नहीं करते, आप धोखा नहीं देते, डिसेप्शन और चीटिंग आपके किरदार का हिस्सा नहीं है, और आप हमेशा चीज़ों को सही और मेरिट पर करने की कोशिश करते हैं। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो ये खूबी ट्रस्ट वर्दीनेस आपके किरदार में पैदा होती है। यानी दूसरे लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप पे रिलाई कर सकते हैं। और जब पहली खूबी आप में पैदा हो जाती है, ट्रस्ट वर्दीनेस हो जाती है, तो इसके नतीजे में आप में एक रिस्पेक्ट का अंसर पैदा होता है। आप रिस्पेक्टेबल होते हैं। रिस्पेक्टेबल होना, किसी के रिस्पेक्ट होना एक ट्रस्ट वर्दी कैरेक्टर की निशानी है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट ये है कि दूसरों के साथ जो आपकी डिफरेंसेस हैं, आप उनका कितना एहतराम करते हैं, दूसरों को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो इन टर्न आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरों के साथ किस तरह मैनर्स से पेश आते हैं, दूसरों का किस तरह ख्याल करते हैं। अगर आप दूसरों का ख्याल करेंगे तो दूसरे भी आपका ख्याल करेंगे, और यही वो रिस्पेक्ट है जो इन टर्न्स आपको मिलती है जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये इंसानी कैरेक्टर, इंसानी किरदार की एक मेन खूबी, एक मेन ट्रेट है। इंसानी कैरेक्टर की एक अहम खूबी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबल इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल है? हमेशा हर कल्चर्स में, हर माशरे में रिस्पॉन्सिबल लोगों को पसंद किया जाता है। यानी जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ कहते हैं वो आर्न करते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं तो हुम्बल रहते हैं, और अगर बुरा हो जाता है तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं, न कि इल्ज़ाम दूसरों पे देते हैं, एक बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से आगे चलते हैं। तो ये आपके रिस्पॉन्सिबल यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने की निशानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अहम खूबी है वो फेयरनेस है। आप अपनी डीलिंग्स में कितने फेयरनेस का इजहार करते हैं, कितनी फेयरनेस शो करते हैं। यानी आप हर चीज़ अपनी बारी पे करते हैं, आप ओपन माइंडेड हैं, आप दूसरों के ख्यालात का एहतराम करते हैं, दूसरों को सुनते हैं, ओपन माइंडेड हैं, दूसरों के ख्यालात और इजहार को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपने ज़हन और अपने एक्शंस में जगह देते हैं उसको। दूसरों पे खामखा इल्ज़ाम नहीं लगाते, और जब कोई बुरी पोजीशन पे होता है तो उसका एडवांटेज नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि आप फेयर गेम प्ले कर रहे हैं। जो भी फेयर गेम प्ले करेगा गुड कैरेक्टर कैरी करने की शोहरत अर्न करेगा। इसके बाद एक केयरिंग पर्सन होना। केयरिंग पर्सन वो होता है जो काइंड होता है, दूसरों पे रहमदिल होता है, मेहरबान होता है, कंपैशनेट होता है, दूसरों का ख्याल करता है। जब आप दूसरों की मेहरबानियों पे उनके शुक्रगुजार होते हैं, दूसरों को माफ़ करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, तो इसका मतलब है आप केयरिंग हैं। इंसानी कैरेक्टर की एक और ट्रेट सिटीजनशिप है।
یعنی آپ کتنے افیلیٹڈ ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی قوم، قبیلے، ملت، جس گروہ میں، جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ کتنے ہیں، اس کے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں، اس کی ویل بینگ اور ویلفیئر کے لیے آپ کتنا کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں اور کتنا کچھ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کمیونٹی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ میں سینس آف سٹیزن شپ پایا جاتا ہے، کمیونٹی کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کرتے ہیں، اس کی ویلفیئر چاہتے ہیں، اس کا بھلا چاہتے ہیں، اور آپ ویلفیئر اورینٹیڈ ذہن رکھنے والے انسان ہیں۔ اگر کسی میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ٹریٹس آف گڈ کیریکٹر ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جس میں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں وہ اپنے قوم، کمیونٹی، معاشرے، کلچر، ملک و ملت کے لیے ایک مفید انڈیویژول کہلایا جا سکتا ہے۔